नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन शर्मा आज आपको वट सावित्री व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी मिली हुई जानकारी अच्छी लगेगी। वट सावित्री व्रत कथा का महत्व, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूँगा। पौराणिक प्रमाणित एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार ये जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु के हैं। फिर भी सावित्री ने ये कहते हुए सत्यवान से विवाह किया कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ और विवाह कर लिया। उन्होंने एक ही बार अपने पति को चुना और विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई। विवाह के कुछ समय बाद सत्यवान जो थे उनकी मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा अनेक जमदूतों के साथ यमराज वहां पहुंचे। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने हाथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। ये देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पवित्र व्रता, हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति के साथ केवल पृथ्वी तक का ही सफ़र है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पति धर्म है। देवी सावित्री ने के मुख से ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने अपने वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी और एवं तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री की इन तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति ध्यान करते हुए अपने ससुर को खोया राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपने पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती हैं। वट सावित्री व्रत जो है कब होता है? ये 26 मई अभी इस साल का निकल चुका है। अगले साल नया कैलेंडर आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो आप पूछिए। ठीक है, तो ये था इसका वट सावित्री व्रत का कथा और पूजन। अगले साल आएगा, मई महीने में ही आएगा, तो आप ज़रूर इस व्रत को
करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।